डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस पे हल्का सा बात हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब होता है यहाँ कोई x का वैल्यू या y का वैल्यू कांस्टेंट जैसा नहीं, इक्वेशन में जो होता था पहले नॉर्मल इक्वेशन में। ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर dy बाई डी एक्स के टर्म में मान लीजिए तो उसका सॉल्यूशन मतलब y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x चाहिए जो उसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अगर कोई आर्बिटरी कांस्टेंट हुआ वहां पे, अगर y इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ x लिख रहे हैं, फंक्शन निकाल लिए, उसमें कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर आर्बिटरी कांस्टेंट हट गया, कुछ कंडीशन ऐसा दिया हुआ है जिसमें कोई भी y इज इक्वल्स टू फाइव एक्स लिखे और उसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट अगर नहीं है तो वो क्या कहलाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बात करेंगे इसी के अंदर सब कुछ का। पहले हमारा सबसे पहला मेथड जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का है वो है वेरिएबल सेपरेबल। तो नाम ही सब कुछ कह रहा है। सवाल लिख के रखे हैं, देख लेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्यूशन बाद में करेंगे, सॉल्यूशन बाद में लिखेंगे। अगर आपसे कोई बोलता है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे पास सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, क्या है वो, उस पे बात करना होगा तो कर लेंगे, पहले नाम सुन लीजिए। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, कुछ किए सब्स्टिट्यूशन, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन इज reducible to वेरिएबल सेपरेबल। अगर ऐसा हुआ तो भी एक मेथड है। तीसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग आएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा है इक्वेशन, ये सब मिलेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का लिख रहे हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ठीक है, पांचवा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इतिहास गवाह है कि इस पे सवाल बोर्ड में भी हमेशा रहा है और जेईई मेन में भी हमेशा रहा है, कभी गैप नहीं हुआ है, इसलिए इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ठीक है, मतलब 99% चांस जेईई मेन में भी है इसका, और बाकी 1% में बाकी सब कुछ है। छठा क्या हो सकता है, जैसे आया वेरिएबल सेपरेबल, फिर आया इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ होमोजीनियस आया, फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस आया, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया, फिर क्या आएगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर। तो ये मेजर बात है, 6, 3 ही कहिए, बाकी उसका थोड़ा सा और एक स्टेप आगे का बात है। 3 मेजर बात है और उसके अलावा कुछ जोड़ना होगा, कुछ देख के बोलना होगा, कुछ एग्जैक्ट फॉर्म का बात करना होगा, तो वो लिखेंगे अलग से। क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 टाइप का सवाल हम लोग को करना है। तो वेरिएबल्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी वेरिएबल सेपरेबल से।
और यहां तक जाएंगे अभी, फिर उसके बाद होमोजीनियस पे आएंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे, देखते हैं कहां तक बात कर पाएंगे। तो तीन मेन मेथड है आपके पास, एक वेरिएबल सेपरेबल, एक होमोजीनियस और एक लीनियर। चलिए, वेरिएबल सेपरेबल नाम में ही कुछ कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक तरफ x का सारा टर्म आ जाए और एक तरफ y का सारा टर्म हो जाए, ठीक है। तो अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हटाना है तो अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। यूजुअली आपको सवाल ऐसा दिखाई देगा, देखिए dy बाई dx बराबर, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है fx इंटू जी वाई, अगर ऐसा कुछ, तो हम लोग अगर dy के नीचे gy को भेज दिए, fx के बगल में dx को भेज दिए और इंटीग्रेट बोथ साइड कर लिए, एक तरफ सारा वेरिएबल x का सारा टर्म मिल गया, दूसरी तरफ y का सारा टर्म मिल गया। आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये इंटीग्रेट होने लायक है, नालायक नहीं है। तो जो आपको यहाँ पे y जो मिल रहा है यहाँ पे इंटीग्रेट होने के बाद, वो क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ऐसे भी हो सकता कभी dy बाई fx, मान लीजिए, ये समझे ना। अब बाकी एग्जाम्पल तो इंटीग्रेट बोथ साइड, आप इंटीग्रेट कर लीजिए और फंक्शन फाइंड कर दीजिए, वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब fx बाई जी वाई रहे, fx इंटू जी वाई रहे, जी वाई बाई fx रहे, उसके हिसाब से सब चीज लिख सकते हैं। तो अब बेटर है कि एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए एग्जाम्पल के पास चले, नाम है वेरिएबल सेपरेबल, काम भी वैसे ही होगा। देखिए पहला चीज है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस एक्स और वाई ठीक से लिखिएगा, सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी एक्स, नहीं यहाँ है डी एक्स, यहाँ है डी वाई बराबर 0। हम लोग सारा टर्म x कंटेनिंग एक तरफ कर देते हैं और सारा टर्म y कंटेनिंग एक तरफ कर देते हैं। तो पहले एक पार्टीशन कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स है। अगर हम इसको इधर ढकेले तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई कर सकते हैं। अब x का टर्म को इधर रहने दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स और वहां एक टेन एक्स है, लिख लिए dx, और y का टर्म भी एक तरफ कर लिए, माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई। अब बोल रहे हैं हम इंटीग्रेट बोथ साइड, यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू x होगा, वो विथ रेस्पेक्ट टू y होगा। तो अगर आप tan x को t मान लेते तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी होता, तो ये ln t होता। तो उस केस में t क्या था, ln tan x या mod tan x। यहाँ माइनस निकाल लिए तो ये क्या होता, ln tan y प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c बोल सकते हैं आप। अगर ये भी फंक्शन लॉग का है, ये भी फंक्शन लॉग का है, तो हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए कांस्टेंट को भी ln c बोल देते हैं। c ना बोल के क्या बोल देते हैं, आप c भी बोल सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन एक लेटेस्ट ट्रेंड है कि भाई ये भी उसी का फंक्शन है, ये भी tan इनवर्स का फंक्शन, ये भी tan इनवर्स, तो वो भी tan इनवर्स c मान लीजिए।
ये भी ln x, ये भी ln x, तो वो ln c मान लीजिए। ये भी log का, ये भी log का, तो ये भी log का मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इधर ले आइए, इससे क्या फायदा होगा? ln tan x प्लस ln tan y, तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan x इंटू tan y ln c, टेक एंटी लॉग बोथ साइड, तो हम लोग लिख सकते हैं tan x इंटू tan y बराबर c। तो ये क्या कहलाएगा? c इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट, तो इसका नाम है जनरल सॉल्यूशन। मान लीजिए कि इसी में दिया होता कि दिस कर्व इज पासिंग थ्रू पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 4, अगर यही दिया होता कि दिस solution of this differential equation is passing through पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 4, तो यहाँ पाई बाई 4, यहाँ पाई बाई 4 डालते, तो ये क्या था? 1, तो c का वैल्यू 1 होता, log 1 0 होता, log 1 को छोड़ दीजिए, c का वैल्यू 1 हो जाता, ये 1 तो c 1। तो if it is passing through, ये हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ है, passing through पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 4, अगर ऐसा होता तो tan पाई बाई 4 1 इंटू 1 बराबर c, तो c बराबर 1, तो ये कैसा दिखता? वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू 1, तो इसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट एक भी ना हो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जिसमें कोई आर्बिटरी कांस्टेंट हो तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। कुछ इसी तरीके का काम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, टारगेट अभी इतना ही है कि x का सारा फंक्शन एक तरफ, y का सारा फंक्शन दूसरी तरफ इंटीग्रेट करो और सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है dy बाई डी एक्स बराबर e का पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e का पावर माइनस वाई। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो e का पावर माइनस वाई दोनों में है, तो यहाँ से e का पावर माइनस वाई अगर कॉमन ले लिए तो ये हो गया e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है? dy बाई डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं इसको नीचे dy बाई e का पावर माइनस वाई e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको ऊपर भेज दिए e का पावर y dy e का पावर x एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो e का पावर y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y e का पावर y, ये e का पावर x, ये x क्यूब बाई 3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो यही आंसर हो गया। और क्या आप बोलेगा? हमको y चाहिए, ले लीजिए लॉग, भेज दीजिए उधर, ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये फंक्शन आया। अब इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिखिए, इम्प्लिसिट में है कि एक्सप्लिसिट में है, दैट इज सेकेंडरी। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस
एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। चलिए हो जा रहा है तो फायदा उठाइए। तो ये फैक्टराइज कुछ हो जा रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दिए, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हम ब्रेक कर सकते हैं, बराबर माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़िए, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स यहाँ आ रहा है, बराबर माइनस वाई बाई रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल। तो अगर सोच लीजिए कि अगर हम एक्स की जगह पे tan थीटा डालते हैं तो 1 प्लस tan थीटा क्या होगा, मान लीजिए मन किया, जरा देखे सेट हो रहा है डाटा कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में डालते थे ना, एक्स इज इक्वल्स टू ए tan थीटा, तो डी एक्स क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो इसको टी मानिएगा तो ऊपर डी टी आ जाएगा, वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। तो ये अगर आई है तो आई क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो रहा है सेक थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और x क्या है tan थीटा। आप बताइए कि ये कहाँ से कहाँ ले चलिएगा, थोड़ा सोच के बताइए। ठीक है, तो ये सेक क्यूब थीटा हो रहा है, तो आप चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है हमारे पास कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इधर वाला टिकड़ा में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इधर एक 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस हाफ 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी, तो 2 वाई डी वाई डी टी, तो 1 बाई रूट टी, 1 बाई रूट टी, टी का पावर माइनस हाफ, तो 2 रूट टी होता है। तो ये क्या होगा, 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो सारा मेहनत आपको इसी पे करना है, तो कर देते हैं इसको। मान लीजिए कि आई बराबर यहाँ देख रहे हैं तो क्या है, सेक क्यूब थीटा बाई tan थीटा। अगर हम एक सेक थीटा इंटू tan थीटा कर दें तो ये क्या हो सकता है, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मान लीजिए अगर आप सेक थीटा को टी मान लेते हैं तो सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा। तो आप पार्शियल लगा सकते हैं इस पे, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। तो ये क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी बाई टी स्क्वायर -1। तो एक -1 कर दिए, एक +1 कर दिए। देखिए इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर -1 +1। तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर -1 टी स्क्वायर -1 डी टी। ये क्या आ गया, टी, ये क्या हो गया 1/2a ln t -1 बाई टी +1 + c। तो थोड़ा काम इंटीग्रेशन को भी करना पड़ सकता है,
कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलेंगे। हाँ, टी क्या था? टेन थीटा, सॉरी टी क्या था? सेक थीटा। टी की जगह पे सेक थीटा और टेन थीटा क्या था? एक्स। तो वापस आपको एक्स के टर्म में लौटाना होगा। ये सारा बात हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनिट में किए हैं, तो आपको कंप्लीट करना है। इंटीग्रेशन याद दिला दिए एक बार। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखिए कि अगर डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट देखे, बाद में इसको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ a है और यहाँ x है, तो यहाँ क्या आ रहा है? a प्लस एक्स। इधर y अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए वाई आ रहा है, तो डी वाई बाई वाई 1 माइनस ए वाई बराबर डी एक्स बाई एक्स प्लस ए। पार्शियल फ्रैक्शन याद है आपको? आप चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अगर एक ए से यहाँ इंटू कर ले और यहाँ, तो ए वाई और 1 माइनस ए वाई का जोड़ 1 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए को बाहर छोड़ दिए, यहाँ लिखे ए वाई प्लस 1 माइनस ए वाई। नीचे क्या आया? ए वाई 1 माइनस ए वाई, ए वाई 1 माइनस ए वाई आया, ए को बाहर छोड़ दिया, ये इंटीग्रेशन यहाँ डी वाई आया। तो इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ए 1 माइनस ए वाई का एल एन मॉड ऑफ 1 माइनस ए वाई, और माइनस ए से डिवाइड करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे प्लस ए एल एन मॉड ऑफ ए वाई बाई ए से डिवाइड करना होगा। तो ये काट सकते हैं, ये काट सकते हैं, और इधर क्या आ गया? एल एन एक्स प्लस ए, ये सब एल एन में है, तो इसको एल एन सी बोल दीजिए कांस्टेंट को। तो बराबर क्या आया? एल एन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो log m माइनस log n कैन बी रिटन एज एल एन ए वाई बाई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ए वाई बराबर एल एन सी इंटू एक्स प्लस ए। टेक एंटी लॉग, तो क्या बोल सकते हैं? ए वाई बाई 1 माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए एन सी आर आर्बिटरी कांस्टेंट कुछ आ रहा है, तो ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5, ई का पावर dy बाई dx बराबर x प्लस 1। तो एक्सपोनेंशियल अगर कभी परेशान करे तो लॉग को सहारा बना लेना चाहिए। तो अगर हम लोग लॉग ले ले दोनों साइड तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू ln x प्लस 1। ठीक है, ऐसा आया। अब dy इज इक्वल्स टू ln x प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन बाई पार्ट आप पढ़े हैं, तो dy का क्या होगा, y ln x प्लस 1 dx का x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ऐसा होगा। ये क्या हो गया, ln x प्लस 1 इंटू x माइनस, यहाँ एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, तो एक जोड़े तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx का x माइनस माइनस प्लस ln x प्लस 1 प्लस c बोल दिए, ln c भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ x में है कुछ y में है और कुछ चीज़ x में है कुछ y में है और कुछ ln में है, तो आप उसको जैसे मन करे वैसे मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू ln x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ये दोनों को मिला दिए, माइनस x, ठीक है, माइनस x, कोई बोलेगा प्लस c। अब बोले हम यहाँ 1 लिख के कॉमन लेना चाहते तो ले सकते हैं, प्लस के कर देंगे। ठीक है, आप इसके बाद का चीज़ भी ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से -1 कर लेते हैं, यहाँ माइनस c -1 का नाम के दे देते, x प्लस 1 कॉमन ले लेते, लॉग को सिंगल में लिख देते, फिर इधर ढकेल देते। देखिए क्या क्या, अगर हम चाहें इसी का फॉर्मेट थोड़ा सा और एडिट करना तो ln x प्लस 1 है, ln x प्लस 1 है, मान लीजिए हम x प्लस 1 यहाँ कर लिए और c -1 का नाम c प्लस 1, यहाँ -1 किए वहाँ 1, तो यहाँ x प्लस 1 आ गया, ये हो गया ln x प्लस 1 प्लस के बोल दिए y, किसी का मन किया इसी को कि ln इसको नीचे भेज देंगे, माइनस के कर लेंगे, ई के पावर में लिख देंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट एडजस्ट किया जा सकता है, डिवाइड करके ई के पावर में लिखा जा सकता है माइनस के कर ना, या कोई वैल्यू दे दें जिससे कि के डिलीट हो जाए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जा सकता है। चलिए 5 हो गया। अच्छा दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वो एक चीज दिया है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे y क्या है 3 है, दिया है तो यूज कर लीजिए। तो x अगर 0 डाल रहे हैं तो log 1 0, तो k का वैल्यू क्या आ गया 3। देखिए यहाँ 0 डाले तो 1, log 1 0, k का वैल्यू 3, तो ये क्या बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसे, ये हो गया y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ln x प्लस 1। अच्छा एक बात और बताइए, तो जब आप ln x प्लस 1 यहाँ कॉमन ले लेते तो यहाँ पे एक चीज आता, थोड़ा सा रुकिएगा, x प्लस 1 कॉमन लिए तो ये क्या हुआ ln x प्लस 1 माइनस 1 प्लस के। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालिए, अगर 0 डालिएगा तो log 1 0, या 0 डाले तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा बदलेगा, ध्यान दीजिए। देखिए एक टर्म छूट रहा था ना, ln आप कॉमन लिए क्या x प्लस 1, तो ln x प्लस 1 माइनस 1 आ गया। अच्छा अब यहाँ आप x इज इक्वल टू 0 डाले तो y 3 है, 1 ln ऑफ 1, ये हो गया 1 ln ऑफ 1 0 माइनस 1 प्लस के, तो k बराबर 3 और 1
4 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन ln x प्लस वन माइनस वन प्लस 4। इसको मर्ज करना है इसके साथ ये वाला कांस्टेंट को, तो आप कर भी सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर ये आर्बिट्ररी के छोड़ देते तो वो क्या होता, जनरल सॉल्यूशन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, ऊपर हम लिख रहे हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन कीजिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अगर आप साइन एक्स प्लस 3y को एक्सपेंड कर देंगे तो x और y इतना फैल जाएगा कि आप फिर उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो हमारे पास सवाल है dy बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3y प्लस 5, ऐसा दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा अगर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो मामला संभल जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल पे आ सकता है। इसको t मान लिए, तो x का 1 3 dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हुआ, यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स माइनस वन बाई 3। तो लिख दीजिए उसको, ये हो गया dt बाई डी एक्स माइनस वन बाई 3 लिखने से अच्छा है 1/3 सामने लिख दीजिए। ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर टी प्लस 5 1/3 dt बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर टी प्लस 5 5 है प्लस 1/3 16/3 16/3। ये 3 और ये 3 भी काट दिए, एलसीएम ले लिए 3। अब हम इसको लिख सकते हैं dt बाई थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर टी प्लस 16 बराबर dx, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो याद आया आपको कि अगर साइन स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर में तो हम लोग डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, कॉस स्क्वायर एक्स से, कॉस स्क्वायर टी से, टी है तो हमारा फोकस यही सवाल को बनाने पे है जो कि हम लोग बना चुके हैं कभी। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर टी, तो ऊपर क्या हो गया सेक स्क्वायर टी बाई 3 tan स्क्वायर टी प्लस 16 सेक स्क्वायर टी कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर टी dt। कर सकते हैं आप, जोड़ घटाव भी देख सकते हैं आप। अब tan t को p मान लीजिए, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर टी 19, मान लीजिए 1/19 कॉमन ले लिए, tan स्क्वायर टी प्लस 16/19, तो ये हो गया 4/√19 का स्क्वायर। अब आप tan t को p मान लीजिए, सेक स्क्वायर टी dt क्या होगा dp बनेगा, ये उधर इंटीग्रेट कर देंगे, dx का x हो गया प्लस c लिख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे आप। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 में चले। क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बाई dx बराबर ए स्क्वायर। तो फिर से x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आप एक्सपेंड कर देंगे तो ये फैल जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या कीजिए, x प्लस वाई को t मान लीजिए, तो 1 प्लस dy बाई dx क्या होगा, dt बाई dx। ठीक है, आगे चलिए। तो dy बाई dx को आप क्या लिख सकते हैं, dt बाई dx माइनस 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, टी स्क्वायर dt बाई dx माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर dt बाई dx बराबर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, टी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt बराबर dx। इंटीग्रेट बोथ साइड। जब आप इसको इंटीग्रेट करने पे आए तो अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन अच्छे से, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर जोड़ देंगे, ए स्क्वायर घटा देंगे, आई को भी हटाइए, हम ए स्क्वायर जोड़ दिए और ए स्क्वायर घटा दिए, तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यहाँ क्या आया, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका क्या हो गया, t माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा 1 बाई ए tan इनवर्स t बाई ए बराबर x प्लस सी, स्क्वायर काट दीजिए। अब t क्या था, x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस ए tan इनवर्स x प्लस वाई बाई ए बराबर x प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए। ठीक है, तो ये क्या है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ रिश्ता है, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 1 dx प्लस 4x प्लस 6y माइनस 5 dy बराबर 0। तो यहाँ देखिए, दे आर पैरेलल लाइन, अगर इतने को देख रहे हैं इक्वल टू जीरो तो दे आर पैरेलल लाइन। तो किसी एक को टी मानेंगे तो दूसरा वाला उसके सहारे निकल सकता है, बोलिए हाँ या ना। अगर हम 2x प्लस 3y माइनस 1 को t मान लिए तो क्या मिला, यहाँ से अगर dy बाई dx देखेंगे तो इसको उधर भेजते तो माइनस
2x प्लस 3y माइनस 1 और ये आता 4x प्लस 6y माइनस 5, ऐसा दिखता। ठीक है, ऐसा है। तो अगर हम इसको t माने या उसको t माने तो हम देख रहे हैं ना कि इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, तो काम चल सकता है। तो या तो इसको t मान लीजिए या डिनोमिनेटर को t मानना है तो भी मान सकते हैं, कुछ भी कीजिए, उसमें कोई घबराने का बात नहीं है। मान लीजिए इसी को माने तो ये क्या हो गया 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं dt बाई तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? dt बाई डी एक्स माइनस 2 और यहाँ ला सकते हैं 1/3, ऐसे कर सकते हैं। अब वैल्यू जब आप वहाँ असाइन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? 1/3 dt बाई डी एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस टी। देखिए इसका दुगना कर रहे हैं तो आ रहा है 4x प्लस 6y माइनस 2, तो दुगना किए तो 2t, तो माइनस 2 हुआ तो भी माइनस 3 बचा ना। तो ऐसा है, आगे बढ़िए, अगर इस 3 को इधर भेज दिए तो ये क्या हो गया? dt बाई डी एक्स बराबर माइनस 3t बाई 2t माइनस 3 और इधर प्लस 2 कर दो तो ये क्या आ गया? 4t माइनस 3t t माइनस 6 बाई 2t माइनस 3, ऐसा आ रहा है। तो देखो ये वेरिएबल सेपरेबल है dt बाई डी एक्स, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन और वापस मामला कहाँ? वेरिएबल सेपरेबल। तो ये हो गया आपका 2t माइनस 3 बाई t माइनस 6 dt बराबर dx, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू। तो मान लो कि अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ t बचा, माइनस 6 किए तो एक्चुअल में क्या किए? माइनस 12, यहाँ माइनस 12 किए तो यहाँ माइनस 12 अगर करेंगे, ठीक है, तो प्लस 12 भी करना होगा, तो माइनस 3 प्लस 12 तो प्लस 9, तो उसको अलग लिख दो 9 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी माइनस 6 डी टी, टी माइनस 6 डी टी। बोलो ये सब आता है ना? सब पुराना बात है, नया बात नहीं है। तो ये क्या हो गया? 2t प्लस 9 ln t माइनस 6 बराबर x प्लस सी। t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू तुमको पता है, t इज इक्वल्स टू क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 1। कोई कंडीशन नहीं दिया है इसलिए जनरल सॉल्यूशन में ही छोड़ दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं ले जाओ। तो ये बात हुआ हम लोग का अभी तक कि भाई वेरिएबल सेपरेबल और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। क्वेश्चन नंबर 9 एक या दो सवाल ऐसा मिला है बुक में, पूरे बुक में, कि जो थोड़ा पोलर कोऑर्डिनेट्स पे है। तो 9 जो है वो यहाँ से नहीं, कहाँ से आएगा? पोलर कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा सा लॉन्चिंग करना है, तो कर देते हैं वो भी। देखो
क्वेश्चन नंबर 9, जैसे आपको याद हो कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता था, हम बात करने जा रहे थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक्स बराबर कुछ आर कॉस थीटा लिखते थे, वाई बराबर आर साइन थीटा लिखते थे। इसको अगर स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगर आप, ठीक है, तो अगर ये दोनों को डिवाइड कर दें, ये क्या किए हैं, स्क्वायर एंड ऐड, तो ये मिला है। अगर हम थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दें तो आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, तो वाई बाई एक्स, तो आर आर कट गया, तो वाई बराबर एक्स टेन थीटा आ रहा है, या वाई बाई एक्स बराबर टेन थीटा, इतना आ रहा है। तो इस पर अगर कुछ कुछ लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ये बात मान लीजिए इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 2x, x है तो यहाँ dx लिख दिए, वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए 2y dy लिख दिए, चलेगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2r dr, तो यहाँ से एक चीज़ आ रहा है, x dx प्लस y dy इज इक्वल्स टू r dr, ये भी अब आगे चलेगा। ठीक है, 2-3 फंक्शन था, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ जो समझ के इनटू उसका डी बगल में लिखते चले गए। अगर यहाँ आइएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई का माइनस वाई डी एक्स, इसका क्या होगा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सब थ्योरी है, तब फिर सवाल है, 1-2 सवाल। तो ये क्या आ रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये तो कट गया। तो अभी से क्या याद रखेंगे कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर होता है, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स क्या होता है, आर स्क्वायर डी थीटा होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, वाई बाई एक्स क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये 2-4 लाइन याद रखेंगे तो पोलर इस टाइप का सवाल जिसमें कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर भी आता हो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई भी आता हो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी आता हो, तो आप इसको बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपके पास सवाल है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर डी थीटा, एक्स डी वाई नहीं, इसका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है आर डी आर, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। पहला ये क्या है, आर डी आर, इसका वैल्यू आर स्क्वायर डी थीटा, इसका वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आर और थीटा में लाना चाहेंगे 2 वेरिएबल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर, ये आर, ये स्क्वायर कट जाएगा, बाहर आर निकलेगा। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया ये भी, कैसे, डी आर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इधर क्या होगा, डी थीटा, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स
आर बाई ए बराबर थीटा प्लस सी। आपसे पूछेंगे आर क्या था, तो आप बोलिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए। आपसे पूछेंगे थीटा क्या था, तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स बोल दीजिए प्लस सी। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो ऐसे बात करते हैं। देखिए, अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में ही थोड़ा सा बात और कर लेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं इधर जो कि होमोजीनियस की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लें पहले जो हम लोग कर रहे थे जहाँ थे। 9 क्वेश्चन हो चुका था, ये अभी नहीं डिस्कस हुआ है, ये लिखे हैं आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, सो दैट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाई डी वाई कैन बी कन्वर्टेड इंटू वेरिएबल सेपरेबल। अब कैसे वेरिएबल सेपरेबल में होगा, इसके लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो हम यहाँ पे भी बात करना चाहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप अगर इंटीग्रेशन को भी याद करेंगे तो सब्स्टिट्यूट जनरली वही होता था जो थोड़ा सा ज़्यादा बार आए, ऐसा भी सब्स्टिट्यूशन होता था। डी वाई बाई एफ डैश, ये डी एक्स के बगल में कुछ आ रहा है, वो किसका डिफ्रेंशिएशन है उस पर भी करते थे। तो यहाँ पे सिर्फ यही सोचिए कि कौन ज़्यादा बार दिख रहा है, तो ये एक्स वाई 2 बार दिख रहा है। तो जरा एक्स वाई को टी मान के देखे क्या होता है। तो अगर आप एक्स वाई को टी मान रहे हैं तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये क्या हो गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब जैसे ही आप ये यूज किए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डालने जा रहे हैं, तो वी वांट टू कन्वर्ट द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ टी, तो हम ले आए हैं, एक्स यहाँ रखे हैं, तो अब एक्स और टी के फंक्शन में उसको डेवलप करेंगे। तो यहाँ से अगर ध्यान से देख रहे हैं तो y जहाँ जहाँ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, t बाई एक्स, और यहाँ से dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 बाई एक्स। तो आपके पास था y एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, तो इसको उधर भेज दिए डी एक्स माइनस एक्स जी ऑफ एक्स वाई डी वाई हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना दिख रहा है हमको, तो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है माइनस वाई एफ ऑफ एक्स वाई बाई एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स वाई। वैल्यू डालिए, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई एक्स डी टी बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स क्या है देखिए, तो y को आप क्या लिख सकते हैं t बाई एक्स, तो ये y बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y को एलिमिनेट y, हमारा सवाल हो गया अब एलिमिनेट y। तो y क्या हो गया t बाई एक्स, तो t बाई एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या लिखते हैं t बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई टी बाई एक्स, तो यहाँ टी बाई एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, टी बाई एक्स लिए, ये क्या हो जा रहा है एफ टी, यहाँ क्या हो रहा है जी टी, ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो टी बाई एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जा रहा है, ले लीजिए और तब आगे बढ़िए, तो थोड़ा मेहनत करना होगा तब आएगा। एलिमिनेट वाई हम सवाल को बना दिए, और जो बार बार रिपीट 2 बार आया, 1 से ज़्यादा बार आया, उसको टी माने।
देखते हैं हम लोग का काम कंप्लीट हुआ या नहीं। 1/x, देखिए 1/x सब जगह है, तो खाली x इज इक्वल टू 0 का बात तो नहीं होगा, x वेरी करेगा, तो चलने दीजिए। तो ये देख रहा है dt/dx, यहाँ से इधर गए, t/x कॉमन ले लिए, x काट दिए, तो यहाँ हो गया 1 माइनस ft बाई gt, ऐसा दिख रहा है। तो इसको इधर ढकेल दीजिए, तो ये क्या हो गया, g ऑफ t नीचे बाई t इंटू जी ऑफ t माइनस ft, और इधर हो गया dx बाई x। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है। तो ऐसे सवाल को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और एक सवाल और देख लेते हैं, अभी 1 से बात नहीं किए हैं, सिर्फ 6 का लेके आए हैं, बाकी सवाल का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए तो 6 आपसे बनेगा कि नहीं, क्योंकि उसके बीच में एक सवाल अगर वेरिएबल सेपरेबल का इन करेगा तब सोचना और थोड़ा आपको परेशान करेगा। हो गया ये वेरिएबल सेपरेबल, बाकी फंक्शन देगा तो सवाल आगे बढ़ेगा। हम लोग खाली यही दिखाना था कि अच्छा ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है बाय सम सब्स्टिट्यूशन, कीजिए और लाइए, कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर इस क्लास का 11, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्या ये dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3y माइनस 3x बाई 1 प्लस x प्लस वाई, ये हो गया। तो आप देखिए इसका तिगुना ये है, -3 से गुना करे तो आप चाहे तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई को t मान लीजिए, तो क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये 1, ये dy बाई dx, ये dt बाई dx। हमारा सवाल हो गया एलिमिनेट y, तो ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू हो गया dt बाई dx माइनस 1, ये हो गया t, 1 माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया, t माइनस 1, तो dt बाई dx हो गया -3t प्लस 3 प्लस 1 4 बाई t प्लस 1, तो ये क्या दिख रहा है, -2t प्लस 4 बाई t। देखिए तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, आपसे बनेगा कैसे, t बाई, यहाँ से अगर -2 कॉमन ले लें तो t माइनस 2 dt बराबर dx, इंटीग्रेट बोथ साइड, यहाँ -2 प्लस 2 कर लीजिए, यहाँ क्या कर लीजिए -2 प्लस 2, तो पहला क्या आ गया -1 बाई 2t प्लस -1/2 इसके नीचे भी है, तो -2 और -2 को काट देंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा -ln t माइनस 2 बराबर x प्लस सी। आप बोलिएगा t क्या है, तो t की जगह पे लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। तो आ गया आंसर। तो हम लोग अभी ये सवाल डिस्कस नहीं किए, ये सिर्फ आपको दिखाए कि आगे का क्लास कैसे चलने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सवाल का नेचर कुछ ऐसा होगा, तो उसके बारे में आपको थ्योरी भी बताएंगे, फिर ये क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।